नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एयरटेल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संजय शर्मा। आप ले रहे हैं ई अकाउंटेंट की क्लासेस। दोस्तों आज हमारी क्लास है 8th क्लास। तारीख है 27 अप्रैल 2020। हम चला रहे हैं दोस्तों जीएसटी चैनल। आपको मैंने अपने इसमें बताया था पॉइंट्स में। अभी हमारा चल रहा है जीएसटी चैनल अंडरस्टैंड करना, कंप्यूटेशन एंड इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। ये मैं आपको शीट पहले दिखा चुका हूँ। इसी का अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था जीएसटी चैनल अंडरस्टैंड करने का, जिसके अंदर अभी हम जीएसटी को समझ रहे थे वैट के माध्यम से। वैट के माध्यम पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों, आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफ करने के पीछे है, हमने बताया था कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इनके माध्यम से करती थी। लेकिन आज के टाइम पे आज करती है गवर्नमेंट जीएसटी के नाम से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और इसके आपकी मैंने हिस्ट्री भी आपको बताई थी कि ये सब स्टार्ट हुआ था। थ्योरी जो थी वो था सिंगल पॉइंट, मतलब जहाँ पर माल बने वहीं से टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए, या था एंड पॉइंट, जहाँ पर बिक रहा है वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाए। दोनों की थ्योरी मैंने आपको बताई थी। यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना आसान होता है लेकिन टैक्स कलेक्टेड वैल्यू कम होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया टैक्स कलेक्टेड वैल्यू बहुत हाई होती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो हमें चाहिए तो था कि सुचारू रूप से काम चले और हम चाहते थे कि हायर वैल्यू रहे। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमने किया था थ्रू वैट मॉड्यूल से। जो वैट मॉड्यूल होता है दोस्तों सेम जीएसटी मॉड्यूल है, उसी का नाम बदल के वैट मॉड्यूल को जीएसटी किया गया है। लेकिन हमने आपको बताया कि ये कई टैक्स को मिला के एक टैक्स कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका मतलब हमें इनपुट की जो सुविधा थी वो इसमें मिल गई। कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसके अंदर इनपुट बेनिफिट नहीं मिलता था। जो कंपनी गुड सेल्स करती थी वहां पर कुछ जगहों पर सर्विस का इनपुट सैनवेट क्रेडिट कई जगह होता था, लेकिन कुछ जगहों पर सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, सैनवेट क्रेडिट मिलने की कुछ कंडीशन अलग होती थी, जहाँ पे सर्विस का बेनिफिट मिल जाता था लेकिन कुछ जगहों पर वो नहीं मिलता था। लेकिन हर टैक्स को एक जैसा कर दिया गया। सारे भारत में एक टैक्स रेट लगाया गया है, मतलब अलग अलग आइटम पे अलग अलग है लेकिन पूरे भारत में वो यूनिफॉर्म है। अगर एयर कंडीशन पे टैक्स 28% दिल्ली में है तो वो ऑल ओवर इंडिया 28% ही होगा। ठीक है, अभी तक की तो यही सिचुएशन है। और दोस्तों आप समझ गए, सिंगल पॉइंट मतलब टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो था खर्चा कम था लेकिन टैक्स कलेक्टेड वैल्यू बहुत कम थी। एंड पॉइंट के ऊपर टैक्स कलेक्टेड खर्चा बहुत ज़्यादा था और उसके ऊपर टैक्स कलेक्टेड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम चाहते थे कि खर्चा कम रहे और हमारी आमदनी जो ज़्यादा हो जाए। तो हमने वो दोस्तों अपनी कल की क्लास में, जिन्होंने 7th क्लास नहीं ली थी, मैं चाहूँगा कि पहले 7th क्लास ले, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारी 7th क्लास के अंदर आप इस चैनल को समझ गए थे। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ के दिमाग में चैनल तो समझ में आ गया अच्छे से, बोले हाँ सर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के पास जाता कैसे है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के पास जाता कैसे है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, होता क्या है, जैसे हमने देखा अपने क्वेश्चन के अंदर जो अपना चैनल था कि आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब हम परचेज करते टाइम एक टैक्स होता है जो एक डीलर दूसरे डीलर को देता है, और सेल करते टाइम अपने अगले डीलर से या कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इनपुट, इसे कहा जाता है आउटपुट। ठीक है, तो ये होता है नेट टैक्स पे। अगर आउटपुट टैक्स हायर है इनपुट टैक्स से तो वो नेट टैक्स होगा पे टू गवर्नमेंट। ऐसा हर कोई करता है, ये हर कोई करता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे रिटेलर हो, हर कोई गवर्नमेंट को ही जमा करता है। अगर उसका, मैं दोस्तों फिर कह रहा हूं, अगर उसका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स की वैल्यू इनपुट टैक्स की वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो गवर्नमेंट को जमा होगा। एग्जाम्पल पे लेते हैं, अगर आउटपुट टैक्स आपका है 7,000 रुपये और इनपुट टैक्स है आपका 5,000 रुपये, तो ये गवर्नमेंट को जमा होगा 2,000 रुपये। ठीक है,
पे टू गवर्नमेंट, ये सबको करना है, ठीक है। अब इसने जिसको बेचा, अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर है तो बात खत्म, अगर वो डीलर है तो उसके लिए ये एक इनपुट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सिचुएशन समझ में आएगी, ये किसी का इनपुट भी होगा ना आगे, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है अंडरस्टैंड करने में, हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। मतलब अगर आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है तो एक्सेस वैल्यू शुड बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, पे टू द गवर्नमेंट थ्रू चालान, जो चालान जैसे जाता है वैसे कर दिया जाएगा। तो हम अपनी कंप्यूटेशन में क्या कह सकते हैं कि आउटपुट माइनस इनपुट, क्या निकल गया है फॉर्मूला, पे टू गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये ठीक है, क्लियर आप सबके लिए। हमने पढ़ा था आउटपुट क्या होता है, आउटपुट टैक्स कैसे थे, आउटपुट टैक्स मैंने बताए थे, आउटपुट टैक्स थे आपके जो CGST और SGST अगर विद इन स्टेट खरीदे गए हैं तो, और अगर आउटसाइड स्टेट है तो IGST। ये दोनों जब माल एक ही राज्य में सेल होता है, सेल विद इन स्टेट, और ये होगा सेल्स आउटसाइड स्टेट, ठीक है। ये अलग अलग कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ना बनाना इनको। ये टैक्स नेम, टैक्स नेम या टैक्स नेम, सेम आपका क्या रहेगा दोस्तों, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स का सेम वही CGST, SGST और IGST। ये तो होगा जब हमने परचेज करी है विद इन स्टेट, और ये होगा आपका जब परचेज आउटसाइड, जब आप किसी राज्य से बाहर से माल खरीदोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नेट पे टू गवर्नमेंट। इस कैलकुलेशन को GST एक्ट के सेक्शन CGST एक्ट सेक्शन 49 एंड 49A, जो अभी आज के टाइम पे 49A है, पहले 49 था, 49A के अकॉर्डिंग पे होता है। ये इसको कह सकते हैं कंप्यूटेशन जो है, जिन्होंने पता होगा मैं उनको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये एक वे है, अप्रोच है, गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे जमा करो, ठीक है। लेकिन मोटे स्तर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आउटपुट माइनस इनपुट, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, आपको आउटपुट आउटपुट समझ नहीं आ रहा था ना, आउटपुट इनपुट, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब CGST SGST, ये तो एक ही प्रोडक्ट, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया तो उसके ऊपर तो दोनों कंपोनेंट लग गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टेट से बाहर है तो ये कंपोनेंट लग गया, ठीक है। तो मतलब जब हम अपने ही राज्य के अंदर से, अगर यूपी का स्टेट है या हरियाणा स्टेट है या राजस्थान स्टेट है, वो अपने ही राज्य में जब माल खरीदेगा तो इनपुट CGST SGST लगेगा, और यदि अपने राजस्थान से बाहर से माल खरीदेगा तो वो IGST लगेगा। जब वो अपने राजस्थान के अंदर ही माल बेचेगा, अपने यूपी में माल बेचेगा, महाराष्ट्र में ही माल बेचेगा, जब अपने ही खुद के राज्य में माल बेचेगा तो CGST SGST लगेगा, और जब अपने राज्य से बाहर माल बेचेगा तो IGST लगेगा, ठीक है। ये एक कंप्यूटेशन का इसको बोल सकते हैं कि हमारे ये कंप्यूटेशन ऐसे होती है, मतलब परचेज और सेल्स, परचेज पे इनपुट, सेल्स पे आउटपुट, उनको माइनस कर दो, गवर्नमेंट को जमा कर दो, ठीक है। तो अब ये आसानी होगी हम सबके समझने के लिए कि जो भी सेलर है,
अगर उसे अपनी टैक्स लाइबिलिटी, अगर वो कहता है, कोई कहेगा कि आप अपना परचेज क्यों बताए, भाई अपनी परचेज मत बताओ, आप 7,000 टैक्स जमा कर दो। आप कह रहे हो कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं बता रहा, कोई नहीं जी, आप मत बताओ, आप 7,000 टैक्स जमा कर दो। लेकिन अगर एक डीलर चाहता है कि वो कम टैक्स जमा कराए, तो ही हैज़ टू डिफाइन, उसे बताना पड़ेगा कि उसकी इनपुट क्या थी। वो जितनी इनपुट बताएगा, जो उसके पास में इनपुट होंगी, उसका बेनिफिट उसे मिल जाएगा। ठीक है, इस इनपुट का बेनिफिट उसे मिल जाएगा। हर एक इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता। हमारे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये मेंशन किया गया CGST के कि किसका बेनिफिट किस सिचुएशन में नहीं मिलता, वो एक अलग चीज़ है। अगर एक डीलर कहता है भाई मैं मेरी परचेज नहीं बता रहा, मैं तो मेरी सेल्स बताऊंगा, तो वो आपको अपनी सेल्स बताएगा। वो कहेगा ठीक है जी, आपकी ये टैक्स वैल्यू बनी, आप 2,000 रहने दो, आप 7,000 पे कर दो। तो डीलर खुद अपने टैक्स को कम जमा करने के लिए अपनी परचेज बताएगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपनी परचेज बताएगा तो पिछले से भी तो ट्रेस हो जाएगा कि अगर इसने अपनी परचेज 5,000 बताई है, ये कहता है, श्याम कहता है मैंने पवन से 5,000 का माल खरीदा, तो क्या पवन की किताबें चेक नहीं होंगी कि भाई पवन, क्या तूने 5,000 का माल बेचा ही नहीं बेचा शाम को? अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो ट्रेस हो जाएगा ना, वहीं पे पकड़ लिया जाएगा ना। अगर आप कहोगे कि ये कम बताएगा, ये मान लो बेच तो दे पक्के बिल से लेकिन बताए नहीं, तो भाई साहब जिसने इसको बेचा होगा क्या वो इनपुट क्रेडिट नहीं लेगा? बोला हाँ जी लेगा। तो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा कि इसने कहा कि भाई मैंने तो 7,000 नहीं, मैंने तो जी कम का बेचा था, तो वो इसे पकड़ लेगा। अब आप कुछ लोग ये समझोगे कि भाई अगर किसी कस्टमर को बेचा है तो कस्टमर कैसे चेक करने जाएगा, तो वो फिर उसके स्टॉक की बात होती है कि उसके पास स्टॉक कितने का पड़ा है। ठीक है ना, वो उसके स्टॉक के ऊपर कंसेप्ट चला जाता है। हर आदमी को अपने इनपुट, जब उसके पास में एक्सेस पड़ा हुआ है तो कौन अपने बिजनेस को फेल करना चाहेगा? टैक्स वैल्यू तो बहुत छोटी होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है ना, उसे लंबे समय तक काम करना है। तो इसीलिए कोई भी आदमी ऐसी गड़बड़ नहीं करता, ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। बाकी कलाकार लोग तो हर जगह मिल जाते हैं, हमें उन कलाकारों से बच के रहना है। भारत माता की जय बोलते रहना है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन का पॉइंट, आप फॉर्मेट को समझा आपने? एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मिस्टर श्याम परचेज गुड्स ₹50,000। ठीक है, 50,000 की परचेज करता है गुड्स। जीएसटी रेट है एट द रेट 12%, 12% उस पर जीएसटी रेट है। ठीक है जी। फ्रॉम मैसर्स मदान स्टोर से खरीदता है, एंड सेल्स टू मैसर्स दिलीप स्टोर। वो दिलीप स्टोर को बेचता है ₹80,000, 80,000 का। जीएसटी है 12%, विद इन स्टेट, अपने ही स्टेट के अंदर से। ठीक है जी। श्याम स्टोर ने 50,000 का माल खरीदा मदान स्टोर से, जीएसटी 12%, और उसने दिलीप स्टोर को बेचा 80,000 का 12%, जो कि विद इन स्टेट है, बोथ पार्टीज। ठीक है, या ऑल पार्टीज कह सकते हैं, बोथ कह दो या ऑल पार्टीज। ठीक है, ऑल पार्टीज। तो इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, ये मिस्टर नहीं है, मैसर्स है। ठीक है, मैसर्स श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट 6% इनपुट CGST डेबिट, 6% इनपुट SGST डेबिट। अगर परचेज कर रहे हैं 12% है, तो 12% को 2 में तोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 6% और 6%। ठीक है जी।
तो कितनी वैल्यू का था? 50,000। ठीक है जी। $3,000 CGST और 3,000 SGST। टू किससे ले रहा है? टू मदान स्टोर अकाउंट क्रेडिट। कितना हो गया? 56,000। ठीक है जी। अब वो सेल कर रहे हैं, किसको कर रहा है सेल? दिलीप स्टोर। दिलीप स्टोर, ये दूसरी एंट्री है। दिलीप स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट 6% CGST अकाउंट क्रेडिट। आउटपुट 6% SGST अकाउंट क्रेडिट। आप कहोगे कि 6% मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा। दोस्तों हम इसको फ्यूचर में टैली में करेंगे, तो टैली में अगर मैं 6% लिख दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें कि 6% ही आ रहा है हमारा, तो वो सिलेक्शन करते टाइम इनपुट और आउटपुट में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो इनपुट होता है वो हमारा असेट्स का पार्ट होता है और ये हमारा लाइबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, आपको इस जीएसटी के बाद बता देंगे, क्योंकि पहले लोगों को उत्सुकता थी जीएसटी समझने की। मैं चाहता था पहले उसे बैलेंस शीट की उस पर लेके आए। ठीक है, तो माल कितने का बेचा जी हमने? 80,000 रुपये का। ठीक है, 80,000 का हमने माल बेचा और उसके ऊपर टैक्स कितना था? 4806% और 4806%। ठीक है, तो ये हो गया 89,600। ठीक है जी। अब इसकी हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मैसर्स शाम की कंप्यूटेशन बनाते हैं। आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स कितना है दोस्तों? CGST SGST कितना बना आपका आउटपुट? सेल थी 80,000 और टैक्स था 4800। ठीक है, ये इसको आप साथ में सेल्स भी कह सकते हो ना। इनपुट टैक्स के लिए जो परचेज थी वो थी 50,000 और ये आपका CGST SGST ये कितना है? 3,000। ठीक है जी। टोटल कितना बन गया इनका? इसका टोटल कितना बना? 96। इसका टोटल कितना बना? 600। ठीक है, पे टू गवर्नमेंट। भारत सरकार को कितना पैसा जाएगा? भारत सरकार को भाई साहब इसमें से माइनस करके जाएगा। ठीक है, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का 3600 रुपये आपके पल्ले से चले जाएंगे। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन कंप्यूटेशन के अंदर? कंप्यूटेशन का पॉइंट समझ में आया?
ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर हम इसी तरीके से करेंगे। अब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कंप्यूटेशन बनाने के लिए बोलूँ तो आप बना पाओगे कंप्यूटेशन? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आने वाली? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इनपुट और आउटपुट एडजस्टमेंट के इनके नाम क्या होते हैं। आपको छोटी सी कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आगे जो सेल परचेज करोगे उसके ऊपर आप इनका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, आप सबके लिए बहुत आसान रहेंगे वो। अब कुछ कंडीशंस हैं, इनको आप लिखते रहो। कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं आपको मैं परचेज के दौरान। ठीक है, इफ द परचेज फ्रॉम लोकल और विद इन स्टेट और इंट्रा, मैंने लिखा इंट्रा स्टेट, अगर परचेज अपने ही राज्य में होती है, अपने ही राज्य से होती है, तो आप क्या लगाओगे परचेज के दौरान टैक्स को? इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, और अगर हम कहेंगे इफ द परचेज फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, अगर आउटसाइड स्टेट से है और इंटर स्टेट, मैंने लिखा इंटर स्टेट, तो क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे इनपुट IGST। ठीक है, ये सब क्या होगा? डेबिट। ये सब क्या होंगे आपके? डेबिट। ये सब क्या होंगे आपके? डेबिट। इस सबको हम डेबिट करेंगे। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन फॉर सेल्स GST लगाने की। इफ द सेल्स मेड टू लोकल और विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट, अगर एक ही राज्य के अंदर माल बेचा गया है, एक ही राज्य में माल बेचा गया है, तब क्या लगाएंगे भाई हम? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। ठीक है जी। जब हम अपने ही राज्य में माल बेचेंगे तो सेल्स के साथ में हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाएंगे। ठीक है, टैक्स रेट जो भी होगा उसी के हिसाब से। फोर्थ, इफ द सेल्स मेड आउटसाइड स्टेट और इंटर स्टेट, दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, तब क्या होगा? तब हम लगाएंगे आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि भाई अगर मान लो है टैक्स रेट है 12%, अगर टैक्स रेट है 18%, टैक्स रेट है 28%, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? 6%, 6%, या हम लिख सकते हैं 9%, 9%, या हम लिख सकते हैं 14%, 14%, जो भी टैक्स रेट चल रहा होगा। और यहाँ पर क्या आएगा? फ्लैट 12%, 18%
और 28%। ठीक है, इसी तर्ज पे आगे अगर आउटपुट है, अगर माल बेचते टाइम है तो हम क्या लगाएंगे भाई, 6%, 9% और 14%। सेम यहाँ पर 6%, 9% और 14%। ठीक है ना। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर है तो हम क्या लगाएंगे अपने, 12%, 18%, 28%, 5%, जो भी एज द केस में भी जो भी हमारे आइटम उसके ऊपर आ रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो आप समझ गए। जब भी आपकी परचेज होगी, आने वाले क्वेश्चन में जब भी हम परचेज करेंगे तो आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। आपने ध्यान देना है कि माल जिससे भी खरीदा जा रहा है वो विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। आने वाले क्वेश्चन में अब हम, या आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब भी आप माल खरीदेंगे, आपके पास में परचेज आएगी तो आप चेक करेंगे कि वो विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। ठीक है, वो विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है, ये समझने के लिए आपको रहेगा कि कैसे है। ठीक है, ये आपको आने वाले टाइम पे हम बताएंगे कि जीएसटी नंबर से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम जीएसटी नंबर से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं जीएसटी नंबर से, कैसे पहचाना जा सकता है कि ये एक ही राज्य का है या दूसरे राज्य का है। हम इसको पहचानते हैं जीएसटीएन नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर हमारा होता है 15 का, 15 डिजिट्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का होता है ये 07 पेन, 2 डिजिट, 10 डिजिट एंड 3 डिजिट। जैसे मेरा बताता हूँ, मेरा अपना खुद का जीएसटी नंबर है 07 पैन नंबर। और ये होता क्या है, ये होता है जीएसटी नंबर में स्टेट कोड, ये होता है पैन नंबर। ठीक है, ये तो पैन नंबर ही होता है। और ये होता है कि एक ही स्टेट में कितने जीएसटी ले रखे हैं और उसका डीलर को, ये लगभग 1Z3, 1Z2 ऐसे होता है। अगर 2 नंबर हैं, अगर एक ही राज्य में 2 ले रखे हैं तो यहाँ पर 2 भी हो जाता है, या इसकी कुछ कंडीशन अलग है। 1Z होता है, कभी 2P भी हो जाता है, अलग अलग स्टेट के ऊपर। ये मतलब डिफाइन करता है इसको डिपार्टमेंट की नॉलेज की, डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिपार्टमेंट की कोडिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, डिपार्टमेंट कोड होता है ये, जो 3 डिजिट होती हैं। ये स्टेट यूनिफॉर्म मिलेगा, ये पैन नंबर आपका ही होगा। मतलब अगर बात करूँ 07 तो ये एक दिल्ली का है, 074 दिल्ली, 064 हरियाणा। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट का एक अलग कोड होता है। तो आप इसे पहचान जाओगे, आप जिस भी राज्य में हो, ये कोड से पता लग जाएगा। अगर आप हरियाणा में हो तो आपको पता लग जाएगा भाई बिल के ऊपर 06 लिखा है, वो हरियाणा का है। तो परचेज करते टाइम चाहे आपको उसके ऊपर उसका एड्रेस ना मिले, अगर आप एड्रेस जान पाने में भी मुश्किल है, तो सबसे पहले उसके जीएसटी नंबर से पता लग जाएगा कि ये परचेज आपकी विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। अभी मैं पूरा जीएसटी नंबर को खोल के नहीं रखा है, मैंने सिर्फ उसकी जो 15 डिजिट है वो बताया है, BAYPS223 1L। ठीक है, 1Z2। ठीक है, ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरा अपना खुद का जीएसटी नंबर है, मैंने आपको लिख के दिया। तो हमें अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे नहीं गए थे, ये जीएसटी एक्ट के अंदर अच्छे से बताया गया है। इसको जब एक्ट पढ़ेंगे तब हम उसके ऊपर देख लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट परचेज देखनी है, या अगर हमें बाहर बेचना है माल, तो हमें जब हम किसी को बिल लगा के देंगे तो वो अगर हमें मान लो मेरे दिल्ली से मैं बाहर माल बेच रहा हूँ या हरियाणा से बाहर माल बेच रहा हूँ, तो हरियाणा उसने मुझे अगर 06 के अलावा दूसरा लगा के दिया, तो फिर मुझे आउटपुट CGST SGST नहीं लगाना, फिर मुझे आउटपुट IGST लगाना है। ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर पे ध्यान देना होगा कि जीएसटी नंबर क्या कहता है। जो जीएसटी नंबर पे स्टार्टिंग की स्टेट कोड है, उसी स्टेट कोड से आपकी ये सब चीज़ें डिफाइन होंगी। ठीक है, तो
हमारा ये कॉन्सेप्ट था जीएसटी चैनल को समझने का। तो ये आपको मैंने इसके ऊपर कंप्यूटेशन बताया और इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट के ऊपर आपको बताया। ठीक है, आपको मैंने कल एक 7th जो अपनी वीडियो थी, 7th वीडियो के अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था प्लास्टिक का। तो वो क्वेश्चन मैं आपको खुद दूंगा करने के लिए, वो क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है ना, प्लास्टिक माइन का कल आपको मैं ये बता रहा था ना, तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको दूँ। पहले मैं इसे खुद बताना चाह रहा था लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो इसको मैं आपको दूंगा कल की क्लास में और आप इसे खुद सोल्व करना, जिसके अंदर सेल परचेज, ठीक है, हर एक की होंगी इन द बुक्स ऑफ। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 7 लेवल बताए हैं तो सातों के लेवल में सेल और परचेज और टैक्स पे, सेल परचेज टैक्स पे, सेल परचेज टैक्स पे, ये सब का होगा। उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करना कि आप खुद उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, क्लास ख़त्म होती है आज हमारी। थैंक यू।